वेलकम टू द A2S Academy। अ वेरी गुड आफ्टरनून कैंडिडेट्स। मैं फिर से शैलेंद्र त्रिपाठी आपका वेलकम करता हूँ क्लास 11 के एक और बेहतरीन लेक्चर पे, जिसका नाम है आज डायमेंशनल एनालिसिस। चुटकियों में सिखाऊंगा और देखना डायमेंशन आज के बाद गलत नहीं होगा। क्लियर? तो आज जो हम बेसिकली सिर्फ डिस्कस करेंगे बेटा, वो सिर्फ डायमेंशन होगा। टेक ओनली डायमेंशन। क्लियर? चलो तैयार हो जाओ। देखो डायमेंशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? ठीक, व्हाट इज द मीन बाय द डायमेंशन? ये dimension of physical quantity means expressing them in terms of fundamental quantity by raising them to certain power। सिंपल, डायमेंशन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है और जिसकी कोई ना कोई पावर तो होगी ही होगी, कोई ना कोई पावर होगी ही होगी। यानी डायमेंशन क्या है? डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? मास, लेंथ, टाइम। इससे ज्यादा अच्छी कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है? कोई नहीं है। और इनकी कोई ना कोई पावर होगी, तो ए बी सी मान लेता हूं मैं। ठीक, एम क्या है? मास, यानी मास बोलूं या सीधे बोल दूं, वेट की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? वेट की। जब भी मैं वेट की बात करूंगा, ग्राम, केजी, मिलीग्राम, कुछ भी होगा, सीधे उठा के एम में डाल देना। ठीक, एम मेजरमेंट में। आप एल की बात करूं, मेजरमेंट है ये, यानी लेंथ, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक, किलोमीटर, मिलीमीटर, जो उठा के एल में डाल देना। और टी की बात करूं, ऑब्वियसली बहुत आसान है, टाइम है। बेटा ये क्यों आया और ये किसने दिया? ये डायमेंशन क्यों आया और किसने दिया? चलो इसकी बात कर लें। डेफिनेशन तो बहुत क्लियर है। क्या है ये डायमेंशन? क्या एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सर्टेन फंडामेंटल क्वांटिटी का हम यूज करके उनकी कुछ पावर को रखेंगे, उसकी मदद से डायमेंशन तैयार होगा। साइंटिस्ट कौन थे? मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी, जिनका नाम आपको याद होगा, रिचर्ड फेनमैन। रिचर्ड फेनमैन ने पता क्या बोला था? रिचर्ड फेनमैन ने बोला था कि मैं टर्म्स क्वांटिटी तो ढेर सारी मैंने बना दी हैं, लेकिन आने वाले समय में लोगों को वो कितनी क्वांटिटी याद करेंगे? भाई जब मेजरमेंट की बात आई, लेंथ की, मीटर याद करे, सेंटीमीटर याद करे, किलोमीटर याद करे, है ना, मिलीमीटर याद करे। वेट की बात आए तो केजी याद करे, ग्राम याद करे, है ना, मिलीग्राम याद, कितना याद करे, टाइम आए, सेकेंड, आवर, मिनट्स, उफ, इतना वो परेशान हो जाएगा। क्यों नहीं मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं कि उसे क्या, लोगों को पढ़ने में आसानी हो, बहुत जल्दी याद हो। उसने बोला क्यों नहीं मैं 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करता हूं, MLT। एक वेट संभाले, एक लेंथ, एक मेजरमेंट संभाले और एक टाइम संभाले, और सबका काम आसान हो जाए, और तब इंसान लोगों को समझ में भी आएगा और चीजें समझ भी सकेंगे। तो उसने उठा के बना दिया डायमेंशन। क्या दे दिया? डायमेंशन दे दिया। ठीक, और डायमेंशन में MLT का उसने फॉर्मेशन किया, उसकी पावर ABC कांस्टेंट दे दी। ठीक, क्लियर हुई इतनी बात? तो ये है डायमेंशन। कैसे निकालेंगे अब हम? देखो, ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, डायमेंशन यही खत्म, बस अब हमको डायमेंशन निकालना सीखना है। मैंने बात की आपसे एरिया की, ठीक, मैंने बात की एरिया की, तो मैं आपको कुछ ग्राफ्स दिखा देता हूं, ठीक, और फिर सबको मैं प्रूफ करते चलता हूं। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। देखो, ये कुछ क्वांटिटीज है, उनकी यूनिट्स है फंडामेंटल, एंड वी हैव द डायमेंशन। देखो,
ठीक, इस सब मैं निकाल रहा हूँ, इन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहला मैं बात करता हूँ, ठीक, पहले बेसिक बात करता हूँ, फिर मैं इन सब पे आता हूँ। ठीक, सबसे पहले मैं एरिया के बारे में आपको समझाता हूँ। क्षेत्रफल जिसे कहते हो आप, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख लेना, क्लियर हो जाएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज में डाउट है, मीटर, ब्रेथ में क्या होता है? वो भी मीटर में। दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया? मीटर स्क्वायर। तो बेटा मीटर मीटर फंडामेंटल है, मीटर स्क्वायर ड्राइव क्वांटिटी है ना। डायमेंशन जरा निकालो इसकी, तो आराम से लिख लो पहले MLT। एम क्या है? लेंथ है, मेजरमेंट है। एल मेजरमेंट किस में आती है? एल में। पावर कितनी है एम की? स्क्वायर, तो एल के ऊपर लिख दो स्क्वायर। वेट है क्या? नहीं। टाइम है क्या? नहीं। 0, सिंपल। तो डायमेंशन क्या आया? एल स्क्वायर, खत्म। क्लियर? M0 L स्क्वायर T0 लिखो या L स्क्वायर लिखो, ये दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। सिंपल है क्या? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो डेंसिटी की बात करें, क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास की यूनिट क्या होती है? फंडामेंटल केजी। वॉल्यूम मीटर क्यूब, क्या आएगा? केजी मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। क्या डायमेंशन आएगी इसकी? MLT लिख लो आराम से। केजी वेट है, पावर कितनी है? 1। L क्या? मीटर है, पावर कितनी है? -3। T0, तो डायमेंशन क्या है आपका? ML3, ML -3, खत्म। देखो कितना आसान है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आराम से बस निकल आ रहा है ना। अब मीन्स ये सारी निकाल देता हूँ जितनी है। क्लियर? नोट कर लिया इतना? चलिए बात करते हैं हम, ये नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे ही आ जाते हैं, है ना। और कुछ और डायमेंशन की बात कर लें तो और हमारे डाउट्स क्या है, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस हमारी मैं सारी करा देता हूँ। इसमें क्लियर दिख रहा होगा, है ना। चलो देखो, एरिया की बात हो गई, वॉल्यूम की बात हो गई। थर्ड, स्पीड या वेलोसिटी, दोनों ले रहा हूं मैं क्योंकि दोनों का एक ही है। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कोई भी हो, मीटर में होगी, टाइम सेकंड में। फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ड्राइव क्वांटिटी क्या आई? मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशन क्या आएगा बेटा? MLT तीनों लिखो, मीटर 1, टाइम -1, ये 0, तो डायमेंशन क्या आया? LT -1, सिंपल। आ गया स्पीड वेलोसिटी का डायमेंशन। नेक्स्ट कम टू द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की बात करें, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि किस में आएगा? ये मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। सेकेंड ऊपर गया, क्या आया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया तो क्या आया? ये M0 L1 T -2, डायमेंशन क्या है? LT -2। देखो एक्सीलरेशन आ गया, LT -2, LT -1 वेलोसिटी, देखो तीनों आ गया। डेंसिटी हम निकाल ही चुके हैं, उधर देखो, सही है। नेक्स्ट कम आते हैं हम लोग फोर्स पे। क्लियर? बहुत आसान है डायमेंशन, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला और टर्म्स, यूनिट्स याद रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक, मास किस में होता है बेटा? केजी। एक्सीलरेशन अभी निकाल चुके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, पूरी ड्राइव्ड है। डायमेंशन MLT kg1 L1 टाइम T -2। आ गया फोर्स का डायमेंशन M1 L1 T -2। ठीक, ML T -2।
कम टू द प्रेशर, ठीक है। फिफ्थ प्रेशर पे आते हैं हम लोग। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या होगा? यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर। एक एम बचा, क्या आया? केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। m1 L-1 T-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द प्रेशर। क्लियर? फॉर्मूला याद है, यूनिट याद है, फंडामेंटल्स और डायमेंशन बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वर्क की। क्लियर? वर्क फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स केजी, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना। देखो और आसान कर दूं, भूल जाओगे तो कोई बात नहीं, सीधे फॉर्मूला लिख लो, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास किस में होता है? केजी, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मीटर में। तो वर्क की यूनिट क्या आ गई? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन लिख दो अब। तो वर्क का डायमेंशन क्या आएगा? m1 L² T-2। ठीक, m1 L² T-2। क्लियर हुआ? चलो वर्क की बात हो गई, वर्क मैंने भी प्रूव कर दिया। क्लियर हुई वर्क? नेक्स्ट वर्क के बाद बात करते हैं हम पावर की। सारी प्रूफ करूंगा मैं जितनी है यहाँ। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क की अभी यूनिट पीछे क्या आई है? ठीक, यूनिट नहीं याद है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख लो, टाइम। फोर्स की यूनिट नहीं याद है, लो मास इंटू एक्सीलरेशन लिख लो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे अब तो याद हो जाएगा ना, अब तो आ जाएगा कि अब भी नहीं आएगा। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड क्या आया पावर? केजी मीटर स्क्वायर, ऊपर गया पर सेकेंड क्यूब, तो पावर का डायमेंशन क्या आया बेटा? m1 L² T-3। क्लियर? प्रूफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रिंग फोर्स का कांस्टेंट। ठीक, स्ट्रिंग पे जो फोर्स होती है कांस्टेंट, वो कितनी आती है? ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं उसे हम, उसकी बात कर लेते हैं हम। देखो नेक्स्ट है स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स। स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? F = -K × x होता है। K है वो कांस्टेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है, F फोर्स है। तो यही K निकालना है, साइंस से हमें कोई मतलब नहीं है। तो F/x। क्लियर? F का मतलब है फोर्स यानी मास इंटू एक्सीलरेशन, x का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो मास है kg, एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे है डिस्प्लेसमेंट, mm कैंसिल, क्या आया? kg पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या आएगा? m1 T-2। क्लियर? m1 T-2। क्लियर? प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर की। बहुत आसान है, ठीक है, परेशान नहीं होने का है अपन। टेम्परेचर बेटा क्या ऐसे एक्सेप्शंस क्वांटिटीज हैं जिनका एमएलटी में कोई यूज़ नहीं है। तो टेम्परेचर की तरफ बहुत होंगी, चार्ज होंगे, एम्पियर होगा, ठीक है। तो ये वो क्वांटिटीज जो आए, जो ना एम में है, ना एल में है, ना टी में आए, तो उसकी जो यूनिट होगी ना, उसका जो पहला अक्षर होगा एडिटिव, उसे एडिटिव वैसे का वैसे ही लिख दो। टेम्परेचर की फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? केल्विन होती है। सिंपल सा इसका डायमेंशन आप ये लिख दोगे, के, सिंपल के। कई बुक में थीटा में देता है, कई बुक में ऐसे भी देगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया में ना हम लोग यूज़ करते हैं सेल्सियस में, तो हम लोग थीटा में हर चीज़ डाल देते हैं, ठीक है। तो वैसे फंडामेंटल लिखा करो केल्विन, जो परफेक्ट है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं
अभी तो और है चीज़ें, इन सब पे तो आते ही हैं। देखो यहाँ पावर तक बात हो गई, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एनर्जी की। एनर्जी ऑफ वर्क, सुनना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब का डायमेंशन एक ही होता है, क्या है, m1L2T-2। ये याद रखना, इन सब का डायमेंशन सेम होता है। क्लियर, याद रहेगा। ठीक, बात कर लेते हैं हम फिर आगे चार्ज की। चार्ज, फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आई क्या है होता है, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। टी क्या होता है, सेकेंड। डायमेंशन बनाओ, एम्पियर किसी में नहीं आता, अभी तो मैंने बोला जो नहीं आता वो एज इट इज वैसे लिख दो, टाइम तो आता है ना भाई। टी एम्पियर, ए टी इज दी डायमेंशन ऑफ चार्ज, खत्म। क्लियर, ए टी इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज, बहुत क्लियर। फिर इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लें हम। आई फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई टी। क्यू निकाल चुके हो चार्ज, है ना भाई। ए टी डायमेंशन, टाइम क्या होता है टी, टी टी कैंसिल, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या है, सिर्फ ये। इतना आसान है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, सारे क्लियर मैं कर दूंगा जितना आपने 9th 10th में पढ़े हैं चैप्टर्स, उन सब के सारे डायमेंशन निकाल दूंगा, फिर मैं आगे आऊँगा 11th 12th कीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई इंटू आर। हो रेजिस्टेंस, अरे ये तो ओम्स लॉ है, इतना जल्दी नहीं होना चाहिए। देखो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, आपके हिसाब से बताऊंगा ना, जो आप पढ़े हो 10th में, अपने मन से कहाँ से बताने लगा मैं। वर्क क्या है, डायमेंशन क्या था, L स्क्वायर एम टी माइनस टू, यानी कि kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। चार्ज किस में है, चार्ज का क्या आया था भाई, चार्ज का क्या आया था 80, है ना, तो एम्पियर और टाइम इनटू सेकेंड, ऊपर गया सेकेंड भाई अपना, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब एम्पियर। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन क्या आया बेटा, m1L स्क्वायर टी माइनस क्यूब a माइनस 1। दिस इज अ डायमेंशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना आसान है, मज़ा आ रही होगी वैसे, इतना आसान है ना, किताबों में इतना आसान नहीं दिया रहता, किताबों तो डायरेक्ट दे देता है, जो आपके सामने दिखा है डायरेक्ट, मैंने निकाल दिया बाकी समझो, है ना। क्या करता है किताब, मैंने निकाल दिया बाकी समझो अपना। क्लियर, एम्पियर यूनिट में ले लो या आई में सिंबल ले लो करंट का, कई बुक में सिंबल ही दे देगा जो उसमें लिया जाता है, ठीक है, तो उसमें परेशान ना होने का। इधर अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस ये निकाला है, और मैं आपसे पूछ लूं रेजिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू वी बाई आई। वी नीचे निकला डायमेंशन, m1L स्क्वायर टी माइनस क्यूब ए इनवर्स अपॉन आई क्यू बाई टी, ए ऊपर चला गया, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या आया, m1L स्क्वायर टी माइनस क्यूब a माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, प्रूव हो गया यहाँ। तो रेजिस्टेंस भी हो गया, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। ठीक, नो इश्यू इज दैट। सी आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। बात कर लेते हैं पहले हम हीट की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, एंड देन हीट कैपेसिटी।
सब पे आऊँगा मैं इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, लेकिन पहले एक सीरीज से चल रहा हूँ कि जहाँ आपको कैच करें, आप चीज़ें समझ पकड़ सको कहाँ से क्या आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट की। हीट क्या, क्यू। हीट की क्या है, क्यू। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? हीट भाई पढ़ा होगा। हीट यूनिट होती है बेटा जूल, है ना भाई। ये एक जूल पता है कितने के बराबर होता है आपको? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू एक्सीलरेशन, मीटर स्क्वायर, इतना। अब सही है, एक जूल इतने के बराबर होता है। जब एक जूल इतने के बराबर तो डायमेंशन हीट का आता हो गया mL²T-2, mL²T-2। लो, अभी मैंने कहाँ से बता दिया, ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, तुम लोग जान लो। हेनरी जूल करके साइंटिस्ट थे। नहीं, पूरा नाम उनका जस्ट मिनट, हाँ प्रिस्कॉट जूल था। हेनरी तो कोई और निकल जाएंगे। प्रिस्कॉट जूल, जिन्होंने बोला कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हीट आ गई, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है आपने। क्या है फॉर्मूला? F इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल M इंटू स्मॉल m, फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, डिस्टेंस स्क्वायर, कैपिटल M इंटू स्मॉल m। यूनिट रख दो यार, क्या है बताओ? मास kg, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, kg इंटू kg स्क्वायर, एक kg कैंसिल, ऊपर गया kg इनवर्स, मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन आ गया m-1 L3T-2। देखो, मानते हो कि नहीं? जादू, जादू हो रहा है कि नहीं? हो तो रहा है जादू। देखो ना, वहाँ डायरेक्ट लिखा है, यहाँ बताया जा रहा है कैसे हो रहा है। कितना डिफरेंस है, सीखो। जितना सीख जाओगे उतना अच्छा है, जितना डायमेंशन निकालना सीख जाओगे उतना अच्छा है, वरना ये हमेशा दिक्कत देगा, ये हमेशा दिक्कत देगा। डायमेंशन से छुटकारा नहीं मिलना है, 12th पास करोगे उसके बाद ही छुटकारा मिलना है। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी फॉर्मूला होता है हीट का, Q स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। C होती है हीट कैपेसिटी, C इज इक्वल टू Q बाई M डेल्टा T। Q आप निकाल चुके हो, मिटा दिया मैंने। ठीक, तो क्या थी, फिर लिखना पड़ेगा। चलो देखो, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं है इस तरह, मैंने भी तो समझ के ही किया है। देखो Q क्या, हीट जूल थी, याद आ गया। देखो आपको बताती, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो तुरंत याद आता है मेरे को, आपको नहीं। आपको तो अब याद हो जाएगा इसको देखने के बाद। m kg टेम्परेचर है भाई, मैं केल्विन में लूँगा। ये थीटा ले रहा है, मैं केल्विन में लूँगा, मैं क्यों अपना चेंज करूँगा? kg कैंसिल, L स्क्वायर T-2 K इनवर्स। लो, आ गया स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन। क्लियर हुई बात? चलो, इतना बात करने के बाद कुछ और हम लोग डिस्कस कर लें, कुछ एक्स्ट्रा नया मिल जाए। ये लो, और फिर कुछ और डायमेंशंस की हम लोग बात करते हैं, कुछ और डायमेंशन की बात करते हैं। ज़्यादा ही नहीं बात करूँगा क्योंकि अभी तो आप जानते ही नहीं हो, ठीक है? तो मैं इतनी तो ज़रूर बात करूँगा कि डायमेंशन में आपको हेल्प मिल जाए। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ते चलोगे मिलता चलेगा।
वेलोसिटी, प्रेशर, पावर, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया हमने, हीट निकाल लिया, एनर्जी, फोर्स निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t फॉर्मूला होता है 1/second t, तो वो क्या आ जाएगा सिंपल सा t इनवर्स 1। एरिया, ये अमाउंट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट सब निकाल लिया। ठीक, अमाउंट की बात करें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। ठीक, मोल यूनिट है, सिंबल तो भाई डायमेंशन भी क्या होगा, मोल ही रहेगा। यूनिट और डायमेंशन भी क्या है, मोल ही रहेगी। ठीक है, ये भी भाई ना एम आएगा ना एल ना टी। फिर कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटेंस कंडेंसर में जो लगा रहता है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। ठीक, कैपेसिटेंस क्या होता है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। ठीक, ये फॉर्मूला भी जानते नहीं हो, C इज इक्वल टू क्यू वी वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो उसका कोई मैटर नहीं बनता। ठीक है, इसको नहीं भी निकालोगे तो चलेगा अभी, क्योंकि अभी आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि क्लास 12th में है ना। तो अभी इसको हम लोग बात भी नहीं करना चाहते। फ्रीक्वेंसी हम निकाल ही चुके हैं, इसके अलावा जितने भी और हैं, ठीक, इन सब को हमें याद जरूर करना है, लेकिन अभी नहीं, क्लास 11th में। हम क्लास 12th में पहुंचेंगे जब हम चैप्टर एक एक करके पढ़ेंगे, या मेरा आप लेक्चर देखना क्लास 12th का इन सब पे, तो वहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आएगा। जब आप क्लास 12th में पहुँचोगे तब देखना, ठीक है, अभी मत देखना। अभी तो क्लास 11th के बेसिक चीज़ें क्लियर कर लो, वही बहुत है ना। तब ये आपकी चीज़ें समझ में आएंगी कैसे डायमेंशन आए हैं। तो ये चैप्टर ऐसा है डायमेंशन जो सिर्फ क्लास 11th के लिए नहीं है, ये क्लास 12th तक चलेगा। तो उतना पेशेंस रखो, जितना चीज़ें हो चुकी हैं वो मैंने डायमेंशन बता दी है। जैसे जैसे आगे हम पढ़ते रहेंगे मैं सबका डायमेंशन भी बताना स्टार्ट करूँगा साथ साथ, तो वहाँ क्लियर होता रहेगा तुम्हारा कि डायमेंशन कैसे आ रहा है। क्लियर? तो आई होप आपको डायमेंशन निकालना आ गया होगा, इतना मैंने निकाला है। ठीक है, तो इस डायमेंशन का मेरा पहला लेक्चर था, इसमें सिर्फ इतना ही है। सेकेंड लेक्चर में मैं लेके आऊँगा करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला एंड दी हाउ वी चेक द फॉर्मूला, फॉर्मूला बनते कैसे, डिराइव कैसे होते हैं और कैसे हम चेक करें वो सही है। क्लियर? तो आज के लिए सिर्फ इतना था डायमेंशन एनालिसिस के पहले लेक्चर में। आज के लिए से अलविदा, थैंक यू एंड जय हिंद।